मित्रों, होली के पावन पर्व के आने के साथ साथ चैत्र मास की शुरुआत हो जाती है। चैत्र मास हिंदू वर्ष का पहला महीना होता है। इस महीने में अगर आपने कुछ आसान उपाय कर लिए तो आपका पूरा साल सफल हो जाएगा। चैत्र मास को पावन मास कहा जाता है क्योंकि इस मास में चैत्र नवरात्रि पड़ती है। नवरात्रि के बाद रामनवमी के आने से इस महीने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसी कारण इस महीने का नाम चैत्र पड़ा। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इस माह में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति अपने सोए भाग्य को जगा सकता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चैत्र माह में भगवान विष्णु ने अपना प्रथम मत्स्य अवतार लिया था। माना जाता है कि धरती के पहले मनुष्य मनु को भगवान विष्णु ने प्रलय के दौरान बचाया था और उन्हीं से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इसी कारण से चैत्र का महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। नव संवत यानी कि हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही प्रकृति में भी बदलाव दिखने लगते हैं। वहीं माना जाता है कि माँ दुर्गा ने पहली बार अपने 9 दुर्गा स्वरूप के दर्शन समस्त संसार को इसी माह में दिए थे। इसलिए इस महीने में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह में सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस माह में सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आता है। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो वो भी इस माह में दूर हो जाता है। इस माह में नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना गया है। इस माह में सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जल में गुड़हल का फूल और लाल चंदन मिला सकते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आता है। मन में बुरे और नकारात्मक विचार आने भी बंद हो जाते हैं। चैत्र मास में नवरात्रि और रामनवमी भी पड़ती है। इस वजह से इस माह का महत्व और बढ़ जाता है। नवरात्रि के बाद रामनवमी पड़ती है, जिससे भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं। इसके लिए हल्दी और जल का उपयोग करें। उसके बाद मुख्य दरवाजे पर नीम, आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार या तोरण लगाएं। आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन होगा और वे सुख समृद्धि प्रदान करेंगी। इस महीने में अनाज कम खाना चाहिए और पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इस माह में सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इस माह में गुप्त दान करना चाहिए। शक्ति, बल और साहस के लिए माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। इस माह में लाल रंग को अपने पास किसी न किसी रूप में रखना चाहिए। चैत्र के महीने में नीम के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। आप नीम के पेड़ को जल जरूर अर्पित करें। इससे आप पर देवी कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा आपको शीतला माता के मंत्र ओम शीतला मात्रे नमः का जाप करना चाहिए। इससे भी शीतला माता आपके सारे रोग और शोक हर लेंगी और आपको निरोगी काया प्रदान करेंगी। इसके अलावा आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास भी होगा। चैत्र पूर्णिमा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में पूजा करें। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। पूजा के समय माता लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं, उसमें हल्दी भी लगा दें। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे आपका भाग्य चमक सकता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध, जल और अक्षत से अर्घ्य दें। उसके बाद चंद्र बीज मंत्र का जाप करें, खीर का भोग लगाएं और उसका ही दान करें। इससे चंद्र दोष दूर होता है। चैत्र माह में भगवान विष्णु की उपासना का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में भगवान विष्णु के मछली स्वरूप की उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आती है। चैत्र माह में जानवरों को पानी पिलाने से अधिक पुण्य का काम और कुछ भी नहीं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि को पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल की जड़ को जल और कच्चे दूध से सींचना चाहिए।
बतासा और 5 प्रकार की मिठाई चढ़ानी चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी धन संपत्ति में वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।